किसी प्रामाणिक लेखक की पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जितनी पुस्तकें हैं वो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, ये जान लीजिए। इधर उधर की फालतू पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। ऐसे गुरुजी ने क्या लिखा है, ऐसे साहित्य जो हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझा सके, उन साहित्यों को पढ़ना चाहिए। उसको गुरुजी ने युग साहित्य कहकर के पुकारा है। क्या कहा? युग साहित्य कहकर के। समाज में जीवन जीने की कला सिखाने वाली पुस्तकें पढ़िए। और साथियों, हम सबका मैथिली शरण गुप्त की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। बहुत सुंदर पंक्ति है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है वह मुर्दा देश जहां साहित्य नहीं है। और भारत का यह सौभाग्य है कि ये साहित्य का देश है। ये भारतीय संस्कृति साहित्य से फैल रही है। हमारे यहाँ जितने धर्म ग्रंथ हैं, और साथियों आज इस धरती पर, हमारे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं किसी एक स्थान या देश की बात नहीं करता, मैं पूरे धरती की बात कर रहा हूँ। साहित्य के क्रम में जैसा यश और जैसी सेवा गीता प्रेस गोरखपुर और गायत्री परिवार, इन दो संस्थाओं ने किया है, उतना किसी ने कभी नहीं किया है, ये जान लीजिए। भारतीय संस्कृति के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए हनुमान प्रसाद, पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा बहुत अलौकिक पुरुषार्थ हुआ। गीता प्रेस गोरख की पुस्तकें, लगभग सारे दिव्य ग्रंथ, आर्ष ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर में प्राप्त हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर के पश्चात अखंड ज्योति संस्थान मथुरा और विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत गायत्री परिवार की जितनी भी पुस्तकें हैं, वह पुस्तकें समग्र कल्याण करने में सर्वसमर्थ हैं। क्योंकि उन पुस्तकों में निहित जितने भी सुविचार हैं, वह सब सुविचार ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक विचारधारा से परिपूर्ण हैं, जो समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। माताजी ने अपने प्रवचन में एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि आने वाले समय में दुनिया वाले अपनी समस्याओं का समाधान पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों में, उनके प्रवचनों में और हमारे गीतों में खोजेंगे। आज चाहे कल चाहे परसों, अगर आपको अपने जीवन की समस्या का समाधान चाहिए तो केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के साहित्य में ही आपको प्राप्त हो सकता है। अलौकिक सामर्थ्य है गुरुजी के साहित्य में। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उनकी किताबों में आपको न मिले। दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं है जिन विषय पर गुरुजी ने लिखा ना हो। योग के विषय पर आप देखें, गुरुजी के 28 से अधिक पुस्तकें हैं। स्वास्थ्य के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव की 36 से भी अधिक पुस्तकें हैं। गृहस्थ जीवन पर पूज्य गुरुदेव ने 9-10 किताबें लिखी हैं। युवा वर्ग किस प्रकार अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके, पूज्य गुरुदेव ने युवाओं के लिए 8 विशेष पुस्तकें लिखी हैं, और वो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए हैं। जीवन जीने की कला सीखने वालों के लिए जीवन के स्वर्णिम सूत्र, जीवन जीने की कला भाग 1, भाग 2, भाग 3, हारिए नहीं मत आदि ऐसी कितनी भी पुस्तकें पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई हैं। जो अध्यात्म पथ पर चलने वाले पथिक हैं, आत्मा वा अरे ज्ञातव्य स्रोष्टव्य दृष्टव्य, यह पुस्तक आप पढ़िए। मन की तुष्टि, आत्मा की दुर्गति, यह पुस्तक आप परम पूज्य गुरुदेव की पढ़िए। जो अध्यात्म पथ के पथ पर चलने वाले यात्री हैं, अध्यात्म क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए, यह पुस्तक आप परम पूज्य गुरुदेव की उठा करके पढ़िए। भारतीय संस्कृति के विषय में पूज्य गुरुदेव की पुस्तक अचूक उपाय करने वाली है। गुरुजी ने पुस्तक क्या लिखी? भारतीय संस्कृति के आधार, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये पुस्तक आप उठा करके पढ़िए। पातंजलि योग दर्शन का भाष्य पूज्य गुरुदेव ने किया। षड दर्शन का भाष्य, ब्रह्म सूत्र का भाष्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। 18 पुराण, 18 उपपुराणों का भाष्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। गायत्री संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, गायत्री मंत्र, गायत्री उपासना, गायत्री साधना, गायत्री अनुष्ठान और गायत्री मंत्र के विषय में जितने भी प्रश्न इस संसार में हो सकते हैं, उन समस्त प्रश्नों का एकमात्र
समुचित उत्तर पूज्य गुरुदेव के ही साहित्य में मिलता है। और वो ग्रंथ कौन सा है? गायत्री महाविज्ञान, जिसकी अब तक 10 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। सोचिए, ये गुरु जी के द्वारा लिखी 10 लाख प्रतियां गायत्री महाविज्ञान की बिक चुकी हैं। आप गायत्री महाविज्ञान का उठा करके पढ़ेंगे, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो 16वां या 17वां संस्करण गायत्री महाविज्ञान का छपा है। गुरुजी ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। और तो और अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना पत्रिका, ये अनवरत कितने वर्षों से, सन 1939 से अनवरत ये पुस्तक लोगों के घर में पहुंच रही है। आज 10 लाख से अधिक ग्राहक हैं अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना पत्रिका के। ये पत्रिकाएं लोगों का मार्गदर्शन कर रही है, ये लोगों के जीवन को बदल रही है। इसलिए साथियों, इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इन पुस्तकों को लीजिए अपने हाथ में, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं कथाओं में बार बार कहता हूं, हमारे घर में ये नियम है। संभवतः पिछली कथा में भी हमने ये बात आपको बताई होगी। हमारे घर में ये नियम है, और नियम था भी, आज भी है। जब तक हम लोग अखंड ज्योति और प्रज्ञा पुराण की एक कहानी नहीं पढ़ लेते थे, तब तक रात का भोजन घर में नहीं मिलता था। ऐसा नियम अगर हमारे परिवार में हो जाए, तब साथियों जीवन की समस्याओं का सारा निदान हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात कहूं, आप कोई पुस्तक लीजिए या न लीजिए, पर आप सभी पुस्तकों का एक समुच्चय अगर देखा जाए तो आप केवल और केवल प्रज्ञा पुराण के 4 खंड अवश्य खरीद लीजिए। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। चाहे वो परिवार की बातें हो, चाहे वो नारी जागरण की बातें हो, चाहे वो बच्चों के संस्कारवान बनाने की बातें हो, चाहे वो अपने परिवार, अपने गृहस्थ जीवन को सुख शांति से भरने की बातें हो, चाहे वो वृद्धों की सेवा करने की बातें हो, चाहे वो अध्यात्म को जागृत करने की बातें हो, चाहे वो मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने की बातें हो, चाहे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की बातें हो, चाहे मरणोत्तर आदि जितने भी 16 संस्कार हैं उनकी बातें हो, चाहे ऋषि परंपरा की बात हो, चाहे यज्ञ परंपरा की बात हो, चाहे अवतार परंपरा की बात हो, जितनी भी बातें हैं वह सब कुछ पावन प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव ने लिख दिया है। 6 खंड में लिखा है प्रज्ञा पुराण को, 4 खंड ही अभी तक प्रकाशित है। यदि 6 खंड आपको चाहिए तो प्रज्ञोपनिषद आप खरीद लें, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। लेकिन भैया खरीद करके केवल घर की शोभा मत बढ़ाइए, उसको पढ़िए तो सही। पूज्य गुरुदेव से एक व्यक्ति उनके पास गया, गुरुजी से कहने लगा, गुरुदेव आप तो 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, बहुत नहीं पढ़ सकते हैं, आपसे प्रार्थना है हमें कोई ऐसी 1-2 पुस्तकें बता दीजिए जिसमें हम आपके विषय में जान सकें। अब गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा 2 पुस्तकों में लिखी है। कौन कौन? हमारी वसीयत और विरासत 1, और दूसरी पुस्तक है सुनसान के सहचर। गुरुजी का समग्र जीवन दर्शन परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक है 3 खंड में प्रकाशित, 4था खंड उसका आने वाला है। कौन सी पुस्तक है? चेतना की शिखर यात्रा। ये गुरुजी के जीवन दर्शन पर है। और भी जीवन दर्शन पर प्रज्ञावतार, प्रज्ञा पुरुष आया हम पहचान न सके, इस तरह की और भी पुस्तकें हैं, पर ये 2 अत्यंत श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। तो गुरुजी ने अब बताया, उसने पूछा कि भाई आपके विषय में हम जानना चाहते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ें? तो गुरुजी ने कहा, बेटे 2 किताब पढ़ लेना, हमारे विषय में जान जाओगे। एक रामचरितमानस और एक श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर वापस गया, अपनी पत्नी से कहने लगा, गुरुजी ने कहा है कि ये 2 पुस्तकें पढ़ लोगे तो मुझे जान जाओगे। पत्नी ने कहा कि ये 2 पुस्तकें तो गुरुजी ने लिखी नहीं है, रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने लिखी है, व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा है, फिर उन्होंने अपने बारे में जानने के लिए इन 2 पुस्तकों को क्यों कहा पढ़ने के लिए? तब अचानक से हृदय में भाव जगा कि रामचरितमानस के नायक राम हैं, भगवान राम, और कृष्ण, भगवान कृष्ण भागवत के नायक हैं। जो भागवत पढ़े वो भगवान कृष्ण को जान लेगा, जो रामायण पढ़े वो भगवान राम को जान लेगा। राम और कृष्ण के ही अवतार परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनका दिग्दर्शन करके व्यक्ति राम और कृष्ण की भक्ति को सार्थक कर सकता है। ऐसा उन पुस्तकों में। इसलिए साथियों, आपको आज का यह विषय
इसी बात का प्रतिपादन करता है कि यदि हम अपने जीवन में स्वाध्याय करना सीख लें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना सीख लें, तो जीवन बदल जाएगा। हमारा जीवन बदला है तो केवल स्वाध्याय के बल पर। ये जान लिया, हम ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय कराते हैं, इसकी जानकारी है आप लोगों में से किसी को? है ना? तो आप जो है, यदि आपके पास पुस्तकें न हो, किताबें न हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन रात में 8 बजे जुड़ जाइए। आपको प्रतिदिन गुरुजी के साहित्य पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। न 1 रुपया आपका खर्च होगा, न आपको कहीं से किताब खरीदनी पड़ेगी, और न आपको चश्मा लगा के पढ़ना ही पड़ेगा। हम प्रतिदिन गुरुदेव की पुस्तकें मोबाइल पर, YouTube पर 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक प्रतिदिन पढ़ाते हैं। अगर हम कथाओं में रहते हैं, मंच पे रहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें रहता है। जैसे अभी 8:40 हो रहे हैं, तो आज का स्वाध्याय अखंड ज्योति अक्टूबर माह की पत्रिका हम लोगों ने पढ़ी है, वो 8 बजे YouTube पर प्रेषित हो गया। उसको लोगों ने पढ़ा, लोगों ने सुन लिया है। तो आप अपनी मोबाइल का सदुपयोग करिए। सोशल मीडिया के आलतू फालतू विचारों को पढ़ने के बजाय, किसी कविराज के अनुयायी बनने के बजाय, किसी भुक्तभोगी विवेकहीन व्यक्ति के विचारों को पढ़ने की अपेक्षा परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक सूत्रों को पढ़िए, जुड़िए। क्योंकि गुरुदेव के सूत्रों, पुस्तकों में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की सनातन विचारधारा है, जो मनुष्य को देवता बना देती है, जो मनुष्य को परमात्मा बना देती है। इसलिए साथियों, जीवन में स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। जैसे भोजन से पेट की भूख मिट जाती है, उसी प्रकार आत्मा की भूख स्वाध्याय से मिटती है। कैसे मिटती है? स्वाध्याय से मिटती है। गुरुजी की प्रेरणा से हमने एक पुस्तक लिखी है, स्वाध्याय से समाधि। इसमें स्वाध्याय के विषय में बहुत कुछ इसमें लिखा है। ये देखिए, पहला पृष्ठ है, इसमें लिखा है स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, क्या क्या लाभ हैं स्वाध्याय के। स्वाध्याय से लिखा है गुरुजी ने कि स्वाध्याय वह पंप है जो मानसिक वृत्तियों को उच्च मार्ग की ओर चढ़ाकर तुच्छ मानव को महापुरुष बना देता है। पढ़ना यानी स्वाध्याय नहीं, वह जो हमारी जीवन की समस्याओं पर, उसके आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता हो, वह जो मनुष्यों में सत्वृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता हो, उसको स्वाध्याय कहते हैं। केवल पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं है। अब हम आपको एक सच्ची घटना बताएं। सच्ची घटना कहाँ की है? बस्तर की है। बस्तर की सच्ची घटना है। वहां एक अधिकारी की नियुक्ति हुई। संयोग से वो अधिकारी गायत्री परिवार के थे। तो वहां के जितने भी अन्य ठेकेदार थे, वो ठेकेदार उन अधिकारी के पास अपना कोई काम लेकर के गए। तो उन्होंने कुछ धन का प्रलोभन भी दिया, पर अधिकारी अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत ईमानदार, उन्होंने कोई भी धन लेना स्वीकार न किया। तो किसी ने उनको सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि भैया वो घूस नहीं लेते हैं, करप्शन बिल्कुल नहीं है उनमें, ईमानदार हैं। अगर आपको उनसे काम कराना है तो एक ही तरीका है, आप पीला कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती पहन के जाइए और ये कहिए कि हम गायत्री परिवार के हैं, हम गुरुजी के वांग्मय की, गुरुजी के साहित्य की स्थापना करना चाहते हैं। तब वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जो भी छोटे मोटे काम जिससे कोई विशेष हानि समाज की न हो, तो वो अवश्य कर देंगे। तो वो व्यक्ति सोचा कि भाई जो काम पैसा देने से न बना, यही जुगाड़ बनाया जाए। तो उसने पीला धोती कुर्ता खरीदा, मंत्र दुपट्टा खरीदा, चंदन तिलक लगाया, गायत्री परिवार का पीला झोला खरीद लिया और लेकर के वो उनके ऑफिस में गया। उनको देखते ही वो खड़े हो गए, अरे आप गायत्री परिवार के, आप भी गायत्री परिवार के, बहुत सुंदर महामिलन हुआ, ऐसे हृदय से लगे। हाँ। तो उन्होंने कहा, कहिए कैसे आना हुआ, क्या आपकी सेवा करें? बोले, हमें पता चला कि आप इस पद पर हैं और गायत्री परिवार के हैं, तो आप हमारे यहाँ घर में वांग्मय की स्थापना करिए। अब ये तो षड्यंत्र था। वांग्मय की स्थापना हो गई और वांग्मय की स्थापना कर लेने के पश्चात जो है बड़ा सुंदर संबंध बन गया। फिर उनके जो कोई भी काम धाम थे छोटे मोटे, उन्होंने स्वीकृति दे दी, निपट गया।
अच्छा, वो वांग्मय की स्थापना हुई, वो कमरा हमेशा बंद ही रहता है। 60-70 किताबें उन्होंने रखवा तो ली भाई, जो काम 25,000 देने पर नहीं हो रहा है वो 7,000 का वांग्मय स्थापित कराने से हो जाए, इससे बड़ा लाभ क्या है। अच्छा, आया भैया 2020 और आ गया कोरोना। अब वो हो गए 14 दिन क्वारंटाइन और हुए उसी कमरे में जिसमें वो किताबें रखी थी। तो अच्छा, आदमी बैठ के करे क्या? कितना मोबाइल चलाएगा, कितना टीवी देखेगा? तो उनको लगा कि भाई अब उठा के थोड़ा पढ़ा ही जाए। उन्होंने तीसरे चौथे दिन गुरुजी का साहित्य पढ़ना प्रारंभ किया और 14 दिन क्वारंटाइन के पश्चात जब वो कमरे से बाहर निकले, तब फिर वो नहीं रह गए थे जो बन करके वो उस कमरे में गए थे। जब वो बाहर निकले, वो 14 दिनों में जितनी पुस्तकें उन्होंने गुरुजी की पढ़ी, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए और गुरुजी के पूर्ण रूपेण अनुयायी बन गए हैं। आज वो घर घर में गुरुजी के साहित्य की स्थापना करा रहे हैं, सारा काम छोड़ के। ये जान लीजिए। अरे भैया, जीवन की समस्याओं के लिए आप किसी पंडित, पुजारी, टोना टोटका इधर उधर मत भागिए। आप गुरुजी के साहित्य को पढ़िए, गायत्री परिवार के किसी व्यक्ति से संपर्क करके। अब आप अपने मन में यह मत भाव ले आना कि ये अपने साहित्य का व्यापार करने के लिए ये सब बता रहे हैं। जितनी मुफ्त में किताबें गायत्री परिवार में बांट दी जाती हैं, उतने में तो न जाने कितने लोगों के घर का महीने का खर्च चल जाएगा। ये जान लीजिए। 15 करोड़ जनसंख्या है गायत्री परिवार के परिजनों की, और कितने लोग हैं जो केवल मुफ्त में गुरुदेव का साहित्य वितरित कर रहे हैं। कमाना उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो मूल्य केवल कागज और स्याही का देते हैं। साहित्य में जो सुविचार हैं, जो समाधान हैं, वो कहाँ मिलेगा? वो मिल पाएगा? कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुजी ने साहित्य के रूप में बड़ा अलौकिक ग्रंथ पावन प्रज्ञा पुराण लिखा है, जिसमें जीवन की सारी समस्याओं का समुचित समाधान है, शाश्वत समाधान है। ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण कथा से जुड़ करके हम सब लोग अपने घर में गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाएं और गुरुजी के साहित्य को पढ़ने का नियम बना लें, उसका एक क्रम बना लें, तो जीवन धन्य बने।